हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज का दिन तो बहुत ही शुभ चढ़ा है क्योंकि आज के दिन मैंने तीसरा व्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया है और टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं। वहाँ से ननंद और मम्मी जी दोनों नंदें चल पड़ी हैं और हस्बैंड भी आ रहे हैं घर पे। और गर्मी अगेन वैसी ही है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो एसी वगैरह है उसको हम कहाँ पे जो है फिट करेंगे। तो लाइट जगा लेते हैं थोड़ी सी। पैक करा हुआ रखा हुआ है यहाँ पे और बच्चे सो गए हैं। नूर भी सो रही है और युवराज भी। और तो ये लगाते हैं, देखते हैं कहाँ पे फिट होगा। और सोच रही थी कि यार अगर एसी फिट कर भी ले तो क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि लाइट तो आती ही नहीं है। लाइट कभी जाती है कभी आती है। तो रात को तो यही सीन रहेगा कि चलो कभी ऊपर लाइट चली गई तो ऊपर चले जाओ, लाइट आ गई तो नीचे आ जाओ। तो वैसे इस रूम में सोच रहे हैं कि इस रूम में तो देखते हैं कहाँ पे होता है फिट। और खाली रूम लग रहा है ना, अदरवाइज़ यहाँ पे अलमीरा होती थी हमारी, तो जहाँ पे अलमारी होती है वहाँ पे कपड़े वगैरह तो होते ही हैं। तो ऐसे है कि जैसे मतलब कपड़े अब अलमारी दूसरे रूम में फिट कर दी है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लीन है रूम, तो एक हिसाब से अच्छा ही है। तो दोस्तों बने रहिएगा व्लॉग में एंड तक, देखते हैं शाम तक क्या कुछ होता है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो शाम हो चुकी है ऑलमोस्ट, शाम के बज रहे हैं 5 और मैं आ गई थी किचन में सबसे पहले जो ना मैं गैस साफ़ किया। गैस साफ़ करने के बाद जो बर्तन थे वो कि बर्तन बिल्कुल थोड़े थे ना के बराबर, क्योंकि अकेली थी घर पे तो कुछ खाया हुआ नहीं, बस खाना खाया एक ही प्लेट में हम तीनों ने, बच्चों ने और मैंने खाना खा लिया। तो क्या ही बर्तन होने थे। तो फिर मैं सोच रही थी कि ये जो मेरे नैपकिन पड़े हुए हैं ना, जो एक तो किचन साफ़ करने वाला ये और एक रोटियों वाला वो भी धोने वाले थे। तो फिर सोच रही थी कि चलो लगे हाथ यही धो लेती हूँ और कंटेंट भी बन जाएगा। और आज है थर्सडे, तो आज के दिन ना मेरी मम्मी ना सासू माँ यानी कि वो पोने वगैरह जैसे जिसमें रोटियाँ लपेटते हैं वो वाला जो होता है उसमें उसको इस मतलब वीरवार बोलते हैं जिसको, मतलब थर्सडे वाले दिन धोने नहीं देती है। लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। एक्चुअली ये चीज़ें वर्क उनके लिए करती हैं जो इनको दिल से मानते हैं। तो मेरे में ऐसा कुछ नहीं है। क्लीनिंग इज़ मस्ट, जो है क्लीनिंग तो मस्ट है ना। क्या वीरवार क्या मंगलवार सफाई ज़रूरी है तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर मैंने ना गैस साफ़ करने के बाद फिर सबसे पहले मैं ना सिंक में सर्फ़, एक बार दिन में मेरे सिंक में काफ़ी टाइम सर्फ से मैं एक बार क्लीनिंग करती हूँ, कई बार करती हूँ। क्योंकि क्या होता है जब बर्तन मांज के हम जब हट जाते हैं ना तो वो वाइट स्टेन से पड़ जाते हैं। अगर वो रहने दो तो कुछ दिन बाद, हफ्ते ही बाद, आफ्टर 1 वीक ही आपकी जो सिंक है उसकी चमक भी गायब हो जाएगी। ऐसे लगेगी मानो सालों पुरानी हो। लेकिन अगर आप उसको रेगुलरली वॉश करते रहेंगे हर रोज़, एटलीस्ट एक टाइम तो कर ही सकते हैं आप। लेकिन मेरी हैबिट है कि मैं जितने भी बर्तन साफ़ करूँ उसके बाद मैंने क्लीन करनी होती है। तो ऐसे करने से आपकी जो सिंक है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। 8-10 साल बाद भी ऐसे लगेगी कि जैसे नई ही है। तो यहाँ पे वाटर बोतल देखो मेरी, मैंने ये भी काफ़ी दिन हो गया धोई नहीं थी, भर के बस यूज़ कर रही थी। तो फिर मैं इसको धो ही रही थी तो मेरे को लगा कि अंदर से भी इसको एक बार क्लीन कर लेना चाहिए। वैसे तो है तो साफ़ ही, तो क्योंकि रेगुलरली मैं धोती रहती हूँ उसको। तो फिर मैंने वो जो बर्तन साफ़ करने वाला तो उसको अंदर घुसा के फिर उससे अच्छी तरह से क्लीन किया। और यहाँ पे ये रोटियों वाला डब्बा है, चपाती बॉक्स, ये भी मम्मी नहीं धोने देती आज के दिन, लेकिन मैंने धो ही दिया लगे हाथ। तो उसके बाद तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी प्यारी ननद आ चुकी है और घर में रौनक लग चुकी है और बहुत खुशी हुई उसके यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि शादी के बाद उनको आना हुआ ही नहीं। तो आज काफ़ी दिनों बाद, चलो जो भी है बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी कुछ मैंने शूट करना था, लेकिन जब वो आई तब युवराज ने ना फ़ोन पकड़ा हुआ था
तो उसने काफ़ी देर फ़ोन छोड़ा ही नहीं। इस वजह से जो हमने खाना वाना खा लिया तो वो सब कुछ भी मैं क्लिप आपके साथ शेयर कर नहीं पाई। तो यहाँ पे बर्तन मेरे हो गए हैं, अब रख दूँगी। एक सिंक मेरी ऑलरेडी क्लीन है, दूसरी वाली थोड़ी सी गंदी पड़ी हुई है, उसको मैं लास्ट में कर लूँगी। सबसे पहले ये खास गैस साफ़ करने वाला ना, इसमें बहुत ज़्यादा डर्ट है, क्योंकि जब खाना वाना बनता है ना किचन में तो बहुत ज़्यादा डर्ट होती है। तो इसको मैं अच्छी तरह से पहले धो लूँगी। इसको धोने के बाद जो दूसरा क्लीनिंग वाला कपड़ा है वो कम थोड़ा गंदा है, तो वो धो लूँगी अच्छे से। तो मेरे को ये करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि लाइट अभी आई थी, मोटर चलाई थी, ठंडा पानी आ रहा था। ठंडे ठंडे पानी में गर्मी में काम करने में मज़ा ही अलग होता है। तो मैंने क्या बोल दिया, ठंडे ठंडे पानी से, यही बोला मैंने, ठंडे ठंडे पानी से गर्मी में काम करने का मज़ा ही अलग है। तो शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, अब मैं प्रीवियस वीडियो में नहीं जाऊंगी, इतना टाइम नहीं होता है भाई साहब। और उसके बाद फिर ये धोने के बाद फिर जो मेरा रोटियों वाला जो है कपड़ा, उसको मैं यानी कि पोना वगैरह जो भी उसको बोलते हैं, हिंदी में क्या पता क्या बोलते हैं, और मैं कौन सा हिंदी बोलते हुए पैदा हुई थी, मैंने भी बाद में ही सीखी है, और बीच बीच में पंजाबी बोल देती हूँ मैं। तो नेवर माइंड, कोई बात नहीं, व्लॉग शूट करना है, एडिट करना है, बस ये अपना अपना मेन काम है। तो दोस्तों अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद फिर शाम हो गई थी। अभी मैं सब कुछ क्लीन करके सब काम ख़त्म करके, खाने वाने का मम्मी आती तो वही बताती कि क्या उन्होंने खाना है, तो वही मैं बनाती, तो वो फिर मैं नहीं किया। बाकी का काम मैंने पूरा रेडी रखा, क्योंकि बर्तन साफ़ सफाई सब काम टिप टॉप करके फिर मैं वेट करने लग पड़ी। और जैसे ही 7 बजे के करीब वो जो है आ गई थी गाड़ी, ट्रेन से आ रहे थे वो तीनों जन, तो आ गई थी गाड़ी, तो आ गए थे वो घर पे। तो बस दोस्तों, और उसके बाद कुछ खास नहीं। और बच्चे इस टाइम सो रहे हैं, तो इसलिए फ़ोन मेरे पास आ गया है। अगर जगह हों तो फिर फ़ोन की तो बैंड बज ही जाती है। और ये टाइम मतलब छुट्टियों में तो ऐसे अगर पढ़ाई का हो ना, थोड़ा स्कूल जाना हो, तो फिर तो नींद फटाफट से आ जाती है, लेकिन जब छुट्टियों में बच्चों को नींद ही नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने एक बार साबुन लगा लिया था, तो इतने अच्छे से फोम नहीं क्रिएट हुई थी, क्योंकि मैंने इसमें पराठे लपेटे थे, तो पराठे में ऑयल होता है ना, तो उस वजह से अच्छे से जो झाग नहीं बन पा रही थी। तो फिर एक बार वॉश करके फिर मैंने दोबारा इसको वॉश किया, तो बड़े अच्छे से झाग बन गई। तो दैट मीन्स कि ये अच्छे से क्लीन हो गया है। जितना साफ़ कपड़ा होगा ना, उसमें उतनी ही अच्छे से झाग बनेगी। अगर नहीं बन रही है तो इसमें मैल है या ऑयल है या डर्ट है, कुछ भी है, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। और उसके बाद फिर ये वाली सिंक साफ़ करने के बाद फिर मैंने दूसरी साफ़ कर ली थी। और थोड़ी ही देर बाद फिर आ गए थे सभी लोग घर पे, तो फिर मैं उनके साथ बिजी हो गई थी। और वीडियो कर रही हूँ मैं अभी रात को एडिट, क्योंकि सुबह का मैंने टाइमिंग चेंज कर दिया है, सुबह मैंने वीडियो अपलोड करनी ही है। तो सुबह 8 बजे, हर रोज़ डेली 8 बजे, और शाम को 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। प्लीज़ ज़रूर मेरी वीडियो देखिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और बस ये जो पाइप है ना, ये है आरओ की, और ये काफ़ी लंबी थी, क्योंकि आरओ का कनेक्शन पहले नीचे से किया हुआ था, सिंक बाद में लगी थी, आरओ पहले लगा था। अभी मैंने सोचा कि इसको जो मैं निकाल दूं, ऊपर कर दूं सिंक के ऊपर, क्योंकि नीचे डर्ट वगैरह, इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है ओपन रहती है, पाइप तो नीचे पड़ी रहती है, तो फिर ये भी हो सकता है ना कभी कीड़ा मकोड़ा इसमें चला जाए। इसको मैंने ऊपर कर दिया। अब इसको काट के मैं सेट करूँगी। अब खुद से मैं इसलिए नहीं काट रही हूँ, क्योंकि अगर अपनी मर्ज़ी से काट दूँगी तो फिर हस्बैंड बोलेंगे नहीं मैंने तो ऐसे काटना था, ऐसे काटना था। तो फिर मैं उनको पूछ के कि कितनी काटनी, कितनी ये पाइप रखनी है, उसी हिसाब से इसको कट करके बाकी मैं जो है फेंक दूँगी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलूंगी आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अभी बच्चे सो रहे हैं, बच्चे तो सो गए हैं, लेकिन इनके खिलौने अभी भी यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं। इनको रख दूँगी मैं अपने साइड पे जहाँ इनकी जगह है। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलूंगी आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।